नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य यह रहता है कि आप लोगों तक जो भी जानकारी पहुंचाई जाए उसका यदि आप इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में कभी भी, तो उससे लाभ आप अवश्य ही लें। हमारा यही प्रयास रहता है। आज हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी राहु ग्रह से संबंधित लेकर आए हुए हैं। राहु ग्रह के रत्न गोमेद को बिल्कुल भी बिना घबराए आपने धारण करना चाहिए। जो इसके बारे में भ्रांतियां फैलाई गई हैं, नकारात्मक भ्रांतियां, उसमें बिल्कुल भी ध्यान न दें। हमारे पास बहुत से कुंडली विश्लेषण के लिए लोगों के फोन आते हैं, लोग हमसे जन्म पत्रिका दिखाते हैं, तो हम उनको राहु ग्रह का रत्न बताते हैं। और राहु ग्रह का रत्न जब लोग पहनते हैं तो उसके चमत्कारिक परिणाम प्राप्त करते हैं। किंतु जब वो लोगों को हम बताते हैं तो वो लोग हमसे यही कहते हैं कि आज तक हमें कभी किसी ने राहु ग्रह के रत्न के बारे में नहीं बताया। हमें तो यही यही बताया गया कि भाई इसका रत्न धारण ही नहीं करना चाहिए, और यदि धारण करते हैं तो यह नकारात्मक ही फल देगा। पहला। दूसरा, कुछ धारणाएं ऐसी बनाई गई, भ्रांतियां, कि यदि राहु ग्रह का रत्न शुभ फल देता है तो उसे बाद में ब्याज सहित वापस भी वसूल लेता है, यानी कि ले लेता है। ऐसा भी बताया जाता है। तो इसलिए हम धारण ही नहीं करते हैं। और आप कह रहे हैं तो हम बड़े विश्वास के साथ जब उनके साथ कहते हैं, काफी कन्विंस करते हैं, तब जाके लोग धारण करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि घबराए नहीं, बिल्कुल आंख मूंद कर जब हम या कोई भी अच्छे ज्योतिषी आपको राहु ग्रह के रत्न के बारे में बताते हैं तो बिल्कुल उसे धारण करना चाहिए। आप एक बात बताइए, यदि राहु ग्रह का रत्न धारण करने के लिए ही नहीं है तो वो बनाया क्यों गया है? राहु केतु का रत्न, गोमेद रत्न बनाया ही क्यों गया है? इन ग्रहों को स्थान ही क्यों दिया गया है? ऐसा नहीं है। यह अत्यंत ही चमत्कारी फल देने वाले ग्रह माने गए हैं, और इनके रत्न तो इनसे भी ज्यादा चमत्कारी रत्न माने गए हैं। जिन लोगों ने गोमेद रत्न धारण किया है सही विधि विधान से, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको इसका क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ। अब जिन्होंने नहीं पहना होगा विधि विधान से, खराब स्थानों में पहना होगा, बहुत से लोग तो खराब स्थानों में राहु का रत्न बता देते हैं। हम कई कुंडली विश्लेषण करते हैं तो उन्होंने पहना हुआ होता है तो गलत जगह वो बता दिया होता है उनको, जिसका कोई औचित्य ही नहीं होता है, ना वो फल दे रहा होता है, ऊपर से नकारात्मक फल जो वह देता है। इसके लिए भी हम आपके लिए काफी अच्छे एपिसोड लाए हैं कि किन स्थानों पर राहु ग्रह हो तो गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। आज भी आपको एक बार हम जरूर बताएंगे। तो जो ये भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि राहु ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए या ये सब गलत है। राहु ग्रह का रत्न अत्यंत ही चमत्कारी है। हो सकता है उन लोगों को, जो हमारे साथी ज्योतिष लोग हैं, जानकारी ना हो कि इस विषय में, क्योंकि ये तो गूढ़ रहस्य है। जब आप धीरे धीरे आप इसमें जाएंगे, ज्योतिष में इनके बारे में पढ़ेंगे, कुंडली विश्लेषण अधिक से अधिक करेंगे, लोगों पे उसका प्रतिफल देखेंगे। आज तो हम लोग रत्न बताते हैं, पहले तो हम लोगों को ग्रह जाप आदि जो लोग कर सकते हैं वो चीजें बताते हैं, और भी कई चीजें हैं। रत्न तो एक सरल माध्यम है। तो राहु केतु ग्रह, और विशेष तौर पर राहु ग्रह को दैवीय शक्तियों का ग्रह कहा गया है, मायावी ग्रह कहा गया है। यह जो दे सकता है वो कोई और ग्रह नहीं दे सकता है। लोग डरते हैं सिर्फ इसके स्वभाव के, कहीं व्यक्ति को कहीं खराब फल दे दिया तो फिर क्या होगा, लोग हमसे कहेंगे। लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं कि राहु ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। किन स्थानों पर, बहुत सी परिस्थितियां और भी होती हैं, ये तो एक अच्छा ज्योतिषी आपको बताएगा, किंतु फिर भी पहले स्थान पर, पांचवें स्थान पर, 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर, इसे हमारे वैदिक ज्योतिष में बहुत से ज्योतिषियों ने ऐसा माना है कि इन स्थानों पर यदि राहु ग्रह हो तो आंख मूंद कर गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। यह फल अवश्य ही देगा। आप इस चीज को चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है, यह आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए, आप लोग रत्न धारण करते हैं और आपको ज्योतिषी बताते हैं कि भैया 2.25 कैरेट, 3.25 कैरेट, 5.25 कैरेट, 7.25 कैरेट। लेकिन आज आपको एक मजे की बात बताता हूं कि कोई भी रत्न हो, यदि वह 12 कैरेट से या 12 रत्ती से, 12 का आंकड़ा आना चाहिए, उससे ऊपर का धारण न किया जाए तो वह
पूर्ण फल नहीं देता। किसी कारणवश जन्म कुंडली में गोचर में इधर उधर से युति बहुत जबरदस्त बनी हुई होगी, या कुछ आप अन्य साधनाएं भी कर रहे हो, व्रत उपवास मंत्र जाप, तो उस परिस्थिति में वह दे सकता है। अन्यथा रत्न कभी भी 12 रत्ती या 12 कैरेट से नीचे का फल ही नहीं देगा। आप पहन के देख लीजिए, सदियों तक पहने रहते, क्या मिलता है? खाली 100 पीस बन के रह जाता है। भारी रत्न, अब हमने पहना है 26 कैरेट का, लेकिन रिजल्ट है कोई भी रत्न होगा तो वो अपने आप में मतलब 12 कैरेट से ऊपर का ही या 30 से ऊपर का ही होगा, सिवाय मोजोनाइट को छोड़कर। तो ये हमने खुद भी चेक किया है, और आज हम पिछले 4-5 सालों से आप लोग देख ही रहे हैं, हमें हम लोगों को बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने इसका निष्कर्ष निकाला है कि वाकई ये हकीकत है कि 12 कैरेट से ऊपर का ही रत्न फल देता है, उससे नीचे खाली बेकार है, वो 100 पीस है। तो यदि हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि जब भी आप रत्न धारण करें तो प्रयास करें कि थोड़ा बड़ा ही पहने, 12 रत्ती 12 कैरेट से ऊपर का कोई भी रत्न हो। तो यहाँ पर तो हम गोमेद रत्न की बात कर रहे हैं या राहु ग्रह की बात कर रहे हैं। तो राहु ग्रह अपने आप में बहुत ही एक ऐसे ग्रह है जो देने में आए तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं। पहले के ज्योतिषी, अभी भी जो विद्वान जो बुजुर्ग ज्योतिषी हैं हमारे, जो कि काफी ज्योतिष के बारे में रखते हैं ज्ञान, तो उन लोगों के मुंह से आप आज भी सुन सकते हैं, अरे राहु ग्रह तो वो ग्रह है, यदि यह फलीभूत हो गया तो यह व्यक्ति के मुकद्दर को सिकंदर का मुकद्दर बना देता है। व्यक्ति कभी हारता ही नहीं है, जो भी चीज करेगा उसमें उसे जीत ही मिलेगी। जो चीज चाहेगा और प्रयास करेगा तो प्राप्त अवश्य ही हो जाएगी। आज भी सुन लेंगे आप बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों के मुख से, जो बुजुर्ग ज्योतिषी हैं, जो राहु ग्रह के बारे में जानते हैं। क्योंकि वो देखो, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। देखो हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, सत्युग त्रेता द्वापर का जमाना गया, उस समय पे शुभ ग्रह आदि हमें फल देते थे, हमारे अच्छे कर्म में शीघ्र हमें फल देते थे। आज के समय में तो ये कलयुग है, यहाँ पर को देखो, कलयुग के बारे में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर को अनिवार्य है, हर किसी के कहने ना चाहते हुए भी पाप होता है। तो यहाँ पर को यही ग्रह प्रभावी है, क्योंकि इन्हीं के आधा आचरण जो हमारा है, हमारा जो नेचर है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। शुभ ग्रहों से जुड़ा हुआ किसका नेचर है? साधु सन्यासियों का नेचर किसका है? किसका दयालु स्वभाव है? जो हम शुभ ग्रहों की बात करते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बलि, क्रूर स्वभाव है, लेकिन अंदर से दयालु। जैसे सूर्य ग्रह क्रूर माना गया है, लेकिन है तो शुभ ग्रह। इसके लिए हम दुर्वासा ऋषि को मान सकते हैं, क्रोधी भी थे, लेकिन उनका जैसा ज्ञान किसके पास है? लेकिन ज्ञानी भी थे। तो बहुत सी चीजें हैं तालमेल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज का जो दौर है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, यहाँ पर को हम जो हमारा नेचर है, जो हमारा मतलब कार्यशैली, सब कुछ जो है इन्हीं ग्रहों से प्रभावित है। विशेष तौर पर शुक्र ग्रह, शनि राहु केतु और बुध ग्रह। बहुत कम मात्रा में हम सूर्य चंद्र मंगल और गुरु ग्रह से संबंधित चीजों से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो हमारा नेचर है, चीजें हमसे जुड़ी हुई है, जो हमारे एक आकलन है हमारे पूरे सामान्य शरीर का, कि हमारा पूरा जो चल रही है दिनचर्या किस अनुसार चल रही है, तो वो इन्हीं ग्रहों से संबंधित है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए ये ग्रह, यदि आपकी जन्म पत्रिका में आपको इनमें से कोई ग्रह लगता है तो अवश्य ही उसका रत्न या उससे संबंधित कोई ना कोई चीजें करनी चाहिए। जब यदि आप विपरीत बुरी परिस्थितियों में फंसे पड़े रहते हैं तो उस समय तो अवश्य ही करनी चाहिए, और वैसे भी करनी चाहिए। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि शुभ ग्रह फल नहीं देते हैं। देखिए शुभ का अर्थ क्या है? शुभ का अर्थ शुभ ही है। आप उसको रुष्ट भी आप कर लोगे, परेशान भी कर दोगे, तो भी वह शुभ ही फल देगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, छोड़ो यार, तेरा तुझको अर्पण, तू जैसा कर रहा है तेरे लिए, मेरा काम ही शुभ देना है, मैं तेरे को शुभ ही दूंगा। लेकिन अशुभ ग्रहों के साथ आप थोड़ा गड़बड़ करोगे, वो तुरंत डंडे दे देंगे। उनके अनुसार चलोगे, खुश हो जाओगे, तो वो जो देना है उससे ज्यादा देंगे। शुभ आदमी मुस्कुराते हुए उतना ही देगा जितना होगा, वो सुनते रहेगा आपकी बात, वो करवाते रहेगा आपसे कार्य, लेकिन देना तो उसने उतना ही है। तो ये कई अंतर है, ये कई चीजें हैं, ये स्वभाव की बातें हैं इन ग्रहों की। तो ये राहु ग्रह से संबंधित एक छोटी सी जानकारी हम आप लोगों के लेके आए थे, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में अभी भी भय है कि भाई इसका रत्न गुरुजी हमें डर लग रही है। किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया, और बहुत से लोगों ने, हमने आपका एपिसोड देखा और जिनसे हमने पूर्व में कुंडली विश्लेषण आदि करवाया था उनसे पूछा, तो वो लोग बताते हैं कि नहीं, भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है। तो बिल्कुल भी ना घबराए, आंख मूंद कर पहने। बाएं हाथ में पहना जाता है। क्यों पहना जाता है? समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ तथ्य हमने आपको पूर्व के एपिसोड में बताया। तो इसलिए बाएं हाथ में, क्योंकि इनका स्थान ही राहु केतु ग्रह का वहां है। शुभ ग्रहों के लिए दाहिना हाथ माना गया है।
तो यहाँ पर को धारण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए सब बताया गया है आप लोगों को। पहन के देखिए, यदि आपको लगता है तो, नहीं लगता है तो हम कभी जबरदस्ती भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी को लगता है, ऐसा नहीं होता है, बिरले ही होते हैं। बिरले क्या, ये मान के 40%, 50%, ये अकेले ही मुकाबला करते हैं 7 ग्रहों का, राहु और केतु। एक बात ये भी ले लीजिए आप, ये अकेले ही 7 ग्रहों का मुकाबला करने वाले ग्रह, तो खुद ही सोचिए कितने पावरफुल होते होंगे। तो राहु है। तो जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो आप जरूर इसे आगे बढ़ाकर शेयर करें। हम आपसे एक बात का पुनः आपसे मतलब अनुरोध करेंगे कि घबराएं नहीं, पहनिए, किसी अच्छे गुरुजी से राय मशविरा जरूर कर लीजिए। रत्ती कितने कैरेट कितने रत्ती का हमें धारण करना चाहिए, ये भी देखिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भाई मेरा वजन इतना है, मेरी उम्र इतनी है। देखिए वजन ऊपर नीचे हो जाएगा, उम्र बढ़ते जाएगी। यहां से कैरेट रत्ती एक रत्न का भार निर्धारण नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में जहां पर को ग्रह की स्थिति होती है, बैठा होता है, वहां पर का आकलन करके वहां पर से यदि आप रत्न का भार सही रत्न भार का रत्न धारण करते हैं तो वो आजीवन तो रहता ही रहता है और लाइफ टाइम आपको चमत्कारिक परिणाम देता है। यहां से भी यानी कि जन्म पत्रिका से भी रत्न का भार निर्धारित किया जाता है। तो अच्छे ज्योतिषियों के माध्यम से यहाँ से भी आप ये रत्न निर्धारित अपने लिए करवा सकते हैं। जैसे जो लोग बिल्कुल लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग पहनना चाहते हैं, जो अपने भाग्य आदि या मजबूत ग्रह के रत्नों को, तो शेयर तो करिए ही करिए। यदि आपको जानकारी पसंद आती है, नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित नई जानकारी आपको देखने को सुनने को मिलेगी। देखिए बताने का मन तो हमारा बहुत करता है, कई चीजें हमारे दिमाग में भी आती रहती हैं जो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, लेकिन समय कम रहता है। आप लोग भी जो इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं उन्हीं को सुनना पसंद करते हैं, बाकी तो आप लोग भी ऑफ कर देते हैं। तो इसलिए जानकारी बहुत है, धीरे धीरे कभी ऐसे एपिसोडों में हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो फिलहाल जानकारी यदि आपको पसंद आई तो पुनः आपसे आग्रह है कि जरूर जानकारी को शेयर करें। तो मिलेंगे जानकारी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।